भगवत गीता का प्रवचन होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कृपा करके शांति बनाए रखें। हरे कृष्णा। तो आप सबसे प्रार्थना है कृपा करके शांति बनाए रखें और जो भी प्रवचन को सुनना चाहते हो कृपा करके आगे आ जाएं। तो अभी हम एक छोटा सा भजन गाएंगे। ये बहुत सरल है और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम आप सब गा सकते हैं। तो वो इस प्रकार है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। तो ये एक लाइन में गाऊंगा और उसके पीछे आप सब मिलके गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious to Shri Guru and Gaurang, all glorious to Srila Prabhupada की जय। आप मेरा पीछे दोहराए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 9, अध्याय का शीर्षक परम गुह्य ज्ञान। हरे कृष्ण। आप सबसे प्रार्थना है कृपा करके शांति बनाए रखें। बच्चों से को शांत कराएं। तो आप भगवत गीता ले सकते हैं। अध्याय ये लगा होगा, देखिए 9वां अध्याय श्लोक संख्या 8। तो आप मेरा पीछे दोहराइए। श्लोक इस प्रकार। प्रकृतिम शाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं शाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं शाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। और कोई शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति में स्वाम मेरी निजी अवस्थभ्य प्रवेश करके विसृजामि उत्पन्न करता हूँ पुनः पुनः बारंबार भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को इमं इस कृत्स्नम पूर्णतः अवश्यम सतः प्रकृति
प्रकृति की शक्ति के वश में। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद की द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। धन्यवाद। तात्पर्य, ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने सांस से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को शिरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और वे विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तत्व की व्याख्या यह हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। आप सबसे प्रार्थना, कृपा करके शांति बनाए रखें। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे योनियां क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये भी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से ही की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। तो अभी हम एक प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बातें हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये संपूर्ण विराट जगत, ये जो जगत, ये जो पृथ्वी है और हम आसमान की तरफ देखते हैं रात को, तो हम देखते हैं कई सारे नक्षत्र दिखाई पड़ता है। तो हम आश्चर्य होते हैं ये किसने बनाया, कब बनाया, उसका क्या उद्देश्य है। और इसके बारे में प्रश्न हम कभी जब हम बचपन में थे, आप सब मनुष्य का मन में मनुष्य का यही परिचय है कि वो प्रश्न पूछ सकता है। वो अपने जीवन की अस्तित्व के विषय में, ये सृष्टि के विषय में ये प्रश्न स्वाभाविक है। एक मनुष्य ये प्रश्न पूछेंगे, एक पशु नहीं पूछ सकते हैं। तो एक मनुष्य पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ये क्या है, उस जगह पे क्या कोई मनुष्य है, उस सृष्टि किसने किया। और हम देखते हैं कई वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग भी इसी का को पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि वास्तव में ये सृष्टि कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया, उसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको डिज़ाइन किया। कहीं गवेषणा रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी भी सही ढंग से कोई बता नहीं सकता कि कैसे ये सृष्टि हुआ। और अगर हमारा जीवन ये बीत जाए, हमने जन्म लिया और हम ये बिना जाने अगर हम मर जाएं, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो अज्ञानता में ही हमारा जीवन समाप्त हो गया। तो उस जीवन का क्या लाभ। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगत में रह रहे हैं, उस जगत के विषय में ज्ञान हमारा होना आवश्यक है कि हम इस जगत में रह रहे हैं। इतना सुंदर जगत है, ये कैसे सृष्टि हुआ और कौन इसका सृष्टि किया। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये विराट जगत जो है ये मेरा अधीन है और ये मेरी इच्छा से ये सृष्टि होती है। तो देखिए भगवान ये स्वयं बता रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा से ये सृष्टि, विराट सृष्टि जो है ये होती है। हम कोई भी वस्तु को सृष्टि करते हैं,
कई एक घर बनाते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और हम सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा घर बनाया या कितना अच्छा एक वस्तु बनाया। तो ये बनाने का जो गुण है, ये हम, क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए भगवान से हमें भी ये क्रिएशन की जो क्वालिटी है वो हमें स्वल्प मात्रा से हमारा पास भी है, इसलिए हम कुछ बना पाते हैं। एक जो जीव है वही कुछ बना सकता है, कोई जो है भौतिक वस्तु मैटर वो अपने आप में कुछ बना नहीं सकता है। तो एक जीव, एक मनुष्य एक बड़ा सा बिल्डिंग बना सकता है, बड़ा रॉकेट्स बना सकता है, कुछ इस प्रकार से चीज़ बना सकता है, फ्लाईओवर बना सकता है। और आप देखेंगे जो मकड़ी होता है, वो मकड़ी भी वो अपना एक वो बनाता है, वेब बनाता है। मधुमक्खी है वो भी अपना घर कितना अच्छा ढंग से बनाते हैं। चिड़िया है वो अपने घर बनाते हैं। तो कई सारे हर एक छोटे छोटे जीव में भी इसका क्रिएशन का शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति कितना है, बहुत तुच्छ है, छोटे सी। और क्योंकि हम सब भगवान के अंश है इसलिए हमारे अंदर उतना है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा बनाते हैं तो हमारे अंदर इतना घमंड हो जाता है कि हमने बहुत कुछ बनाया, लेकिन हमने जो बनाया उसका भगवान ने जो बनाया उसके सामने उसका क्या महत्व है। तो हमें उसको समझना है कि भगवान कौन है वास्तव में, और उनकी सृष्टि, उनकी महानता कैसे है, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन में बुद्धि बाकी योनियों से ज़्यादा मिलती है, तो हमें उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति हम पूरा तरह से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक हम समझने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हम समझेंगे हमें भगवान की महानता को हम जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे, और भगवान के आश्रय में जाने का इच्छा जागृत होगा हमारा हृदय में। तो ये बताया जाता है कि एक मनुष्य एक लेक बना सकता है या एक स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन सागर नहीं बना सकता है, समुद्र नहीं बना सकता है, और समुद्र वो भगवान बनाते हैं। तो भगवान की सृष्टि इतना महान है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भगवान की सृष्टि भगवान कर रहे हैं, इसका बारे में वर्णन कर रहे हैं। और अगर हमें ये जगत को समझना है, सृष्टि को समझना है, तो कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे हम अगर जैसे रिसर्च करते हैं कि ये पृथ्वी कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, तो हम उसको कितना भी रिसर्च कर लें, हम उसका कारण हम नहीं समझ पाएंगे। उसका समझने का, कोई भी चीज़ को समझने का या जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का 3 विधि होती है। आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 पद्धति होती है जिससे हम कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पद्धति है हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। से हम देख के, अच्छा ये सफ़ेद है, ये इस प्रकार है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, आँखों से देख के या इसे स्पर्श करके ये ठंडा है, गर्म है। तो हम इंद्रियों से हम कुछ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या है, सीमित है, क्योंकि हमारा इंद्रिय सीमित है। हम इस आँखों से एक दूर की बात देख नहीं सकते हैं। तो हमारे इंद्रिया जो है, हर एक इंद्रिया का वो सीमित है, परफेक्ट नॉलेज हम प्राप्त नहीं कर सकते। कई सारे रोशनी है, कई सारे चीज़ें इस आंखों से नहीं देख सकते हम। तो उसको जो है ये इंद्रिय से हम उस पूरा ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा पद्धति है अनुमान से करते हैं।
कि हमने देखा था उसमें ऐसा हुआ था, तो शायद ये भी ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाते हैं। तो उसमें भी पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज हम नहीं ले मिलता है, कि अनुमान में गलती होने का चांस होता है। और तीसरा पद्धति है शब्द प्रमाण, जिसमें अथॉरिटी से, जिनके पास पूर्ण ज्ञान है, उनसे हम उसको सुने तो हमें वो ज्ञान पूर्ण तरह से परफेक्टली हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा पिता कौन है, हम अगर अपने इंद्रिय से प्रयास करें जानने के लिए कि मेरा पिता कौन है, हमारा पिता कौन है, जन्म के बाद हमने नहीं देखा है, तो वो हम देख नहीं सकते, इस इंद्रिय से संभव नहीं है। पिता कौन है कैसे पता लगाएंगे? हम इंद्रिय से करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो भी चाहे इतने सारे लोग हैं इस संसार में, कितना किसको पास हम पूछेंगे कि शायद ये मेरा पिता है, शायद ये मेरा पिता है, तो वो सही नॉलेज नहीं होगा। और हम इंद्रिय से प्रयास करेंगे जानने के लिए, संभव नहीं है। क्या तरीका, हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन हम उस कंक्लूजन में नहीं आ पाएंगे कि हमारे पिता कौन है, और पिता का प्रेम प्राप्त करना तो रह जाएगा, ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो उसका कौन सा विधि है? बहुत सरल विधि है लेकिन परफेक्ट विधि है, जो हम सब करते हैं। वो कौन बताता है? माँ बताते हैं कि ये तुम्हारा पिता है, क्योंकि वो जानती है कि कौन है। तो ये अथॉरिटी है और उसमें ये परफेक्ट ज्ञान है जो हमें मिलता है। तो उसी तरह ये सृष्टि कब हुआ था, कैसे हुआ था, हम उसको किसी भी तरह से हम रिसर्च करके हम उसको पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये जिन्होंने सृष्टि किया है वो अगर वर्णन कर रहे हैं तो उनसे हम सुन सकते हैं और फिर हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये सृष्टि मेरी इच्छा से होती है, और वो कह रहे हैं पुनः पुनः सृष्टि होती है, ये एक बार नहीं होती है, पुनः पुनः। तो एक बार सृष्टि हुआ और फिर दोबारा सृष्टि होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सृष्टि कुछ समय बाद क्या होती है? ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो नष्ट भी कौन करता है? किसकी इच्छा से होती है? भगवान की इच्छा से होती है। अब ये सृष्टि, ये महान, ये जो विशाल विराट जगत है, आप देखेंगे इस जगत में क्या सारी चीज है जो हम कल्पना नहीं कर सकते, कैसे इतना परफेक्टली ये डिजाइन है ये सिस्टम। तो इसके बारे में संक्षेप में प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि होती है। और ये जो जगत है, ये भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ये जगत, ये पूर्ण सृष्टि, ये भौतिक जगत का बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान की जो धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन जो ये जो जगत है, ये भौतिक जगत है, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, जहाँ पे जन्म मृत्यु है, वो जगत अशाश्वत है, टेम्पररी है, अशाश्वत है। और इस जगत का सृष्टि के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ये जो अशाश्वत जगत है, तो ये पुनः पुनः सृष्टि होती है, पुनः पुनः इसका नष्ट होता है। अब ये जगत भगवान जब सृष्टि करते हैं, जैसे हम कोई घर या कोई इमारत बनाते हैं तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं इच्छा से या भगवान की दृष्टि से ये सारे सृष्टि होती है। तो अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे उसको समझने के लिए कि ये जो विशाल, ये विराट जगत है, ये कैसे सृष्टि हुआ। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। ये जगत में जितने भी सृष्टि है, जितना भी हम लोग जीव हैं, सब है, हम सब की शरीर, सब कार्य इस जगत में 3 गुणों से चलता है।
सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुण के प्रभाव से ये कार्य होता है। और फिर इस जगत में जितने भी चीज है वो सारे चीज 5 चीजों से बना हुआ है। उसको पंच महाभूत कहते हैं। हमारा शरीर भी वो 5 चीजों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 चीजों से बना हुआ है। अब ये कैसे, ये सारे, किसी का भी शरीर लेंगे, कोई भी वस्तु लेंगे, ये 5 चीजों से बना हुआ है। और ये 5 चीज जो है ये भौतिक जगत की जड़ है, मूल चीज है। उस चीज से सारी चीज बनती है। अब वो कैसे बना, अब इसमें थोड़ा सा प्रभुपाद बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। कभी कभी हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, कि सृष्टि करने वाला कौन है? ब्रह्मा है। कभी कभी हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि करते हैं। तो उसको हम कैसे समझे? तो सृष्टि करने वाला भगवान कृष्ण है या ब्रह्मा है? तो वो भी हम समझेंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों की कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। वो कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम अपनी अल्प बुद्धि से हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाला है, लेकिन जो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी है वो कह रहे हैं कि सारे कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो वो जो सृष्टि है, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसको सेकेंडरी सृष्टि कहते हैं, या उसको कहते हैं वैकृत सृष्टि। और जब भगवान सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन या प्राकृत सृष्टि। जो सारे सृष्टि के लिए जो चीजें आवश्यकता है, मटेरियल्स, वो सारे भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न, श्री कृष्ण सृष्टि करते हैं और फिर आगे जाके उसको लेके ब्रह्मा जी उस सृष्टि को पूरा करते हैं। तो अब हम समझेंगे। सबसे पहले जो सारे सृष्टि का मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, जो शाश्वत जगत में, वहां पे भगवान अपनी शुद्ध भक्तों के साथ लीला करते हैं। और जब ये भौतिक जगत सृष्टि करने का समय होता है या सृष्टि करते हैं भगवान, तो क्या करते हैं भगवान? अपने आप को एक्सपांड करते हैं। और फिर भगवान अपने आप को एक्सपांड करके वो महाविष्णु, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो महाविष्णु के रूप में भगवान करणोदक शाही सागर में वो लेटे रहते हैं। तो भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं। किस रूप से? श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं किस रूप से? महाविष्णु के रूप में। तो स्वयं भगवान इस सृष्टि में एक तरह से देखें तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं। वो इस सृष्टि में डायरेक्टली नहीं करते, वो अपने आप को विस्तार करते हैं और एक महाविष्णु के रूप में फिर वो कारणोदक शाही सागर में, सागर में वो लेटे होते हैं। और फिर उनकी सांस से क्या होता है? ये एक एक ब्रह्मांड सृष्टि होती है। अब उसमें कैसे होता है उसका भी पूरा वर्णन श्रीमद् भागवतम में विस्तार में दिया हुआ है और हम सबको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हम क्या होता है फिर जब कारणोदक्षाई जो विष्णु है, जिनको महाविष्णु कहते हैं, वहां पे जो है उनका वो जो है इस भौतिक जगत का सृष्टि स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले ये भौतिक सृष्टि का, अभी तक भौतिक सृष्टि कुछ नहीं है, अभी आध्यात्मिक जगत है, जो शाश्वत जगत है, भगवान के धाम ही है। तो भौतिक जगत की जो मूल चीज है, जो टेम्पररी चीज है, भौतिक वस्तु है, वो सारे चीज अनमैनिफेस्टेड रूप से या अव्यक्त रूप से
रहता है, वो सृष्टि होती है, उसका नाम है प्रधान। तो वो प्रधान जो है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है या रहता है, और वहां पे फिर प्रधान के ऊपर भगवान का, महाविष्णु का क्या पड़ता है, दृष्टिपात करते हैं। जिसे यहाँ पे बताया भगवान ने इच्छा करते हैं, तो इच्छा करके उस प्रधान को के ऊपर भगवान दृष्टि प्रदान करते हैं। और भगवान की एक शक्ति है जिसको कहते हैं टाइम या काल, तो वह काल शक्ति उसके ऊपर पड़ता है, काल शक्ति के प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये प्रधान जो अव्यक्त जगत का मूल चीज प्रधान, उसके ऊपर महाविष्णु की दृष्टि पड़ता है, फिर काल शक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो क्या उत्पन्न होता है उससे, वो होता है महत्तत्व, उसको कहते हैं महत्तत्व। तो यहाँ पे प्रभुपाद उसका वर्णन कर रहे हैं। वो महत्तत्व जो है के रूप में ये सृष्टि अभी शुरू होने वाला है। तो इस महत्तत्व जो है, ये इस महत्तत्व से फिर भगवान का जब फिर से अपनी दृष्टि उस महत्तत्व के ऊपर पड़ता है, और फिर काल शक्ति फिर कार्य करता है, तो उसमें 3 गुण उत्पन्न होती है। वो जो 3 गुण जिससे सारे ये प्रकृति चलता है, और 3 गुण क्या है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो इस 3 गुण का जो है उत्पन्न हो जाता है जब महत्तत्व के ऊपर भगवान की दृष्टि और टाइम, काल पड़ता है। तो ये 3 गुण उत्पन्न हो जाता है, और साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। अब अहंकार क्या है, हम जैसे हम सोचते हैं, अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम ही सारे जगत का हम ही करता है, ये सारी चीज का मालिक हम है। तो इस तरह से अहंकार जो है वो उत्पन्न होता है। ये भौतिक जगत का मूल जो है ये अहंकार। जब हम सब अहंकार से मुक्त होंगे तो ये भौतिक जगत से हम मुक्त हो सकते हैं, ये सबसे पहले। फिर ये भौतिक जगत का सृष्टि का जड़ी है ये सब 3 गुण और अहंकार। तो अब ये इस तरह से हम समझने का प्रयास करें कि जैसे हम कोई माताएं जो घर में रसोई बनाते हैं, तो वो एक बर्तन में कुछ ना कुछ मिलाते हैं और फिर उसको हिलाते हैं, तो फिर कुछ पदार्थ बनता है, वस्तु बनता है। तो ये जो बर्तन है, इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि महाविष्णु इस सृष्टि को कर रहे हैं। तो एक बर्तन जैसे ये महत्तत्व है, ये एक बर्तन की तरह है, आप समझ सकते हैं, और उसी में भगवान की दृष्टि पड़ रहा है और काल शक्ति का प्रभाव हो रहा है। तो ये जो हिलाने का चीज़ है वो काल शक्ति का प्रभाव, और भगवान की दृष्टि उससे वो क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो हिलते हिलते क्या होता है, फिर वो 3 गुण उत्पन्न हो गया, रजोगुण, तमोगुण और कौन सा, सतगुण उत्पन्न हो गया। और फिर क्या उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया। और फिर भगवान की दृष्टि और हिला रहे और समय के प्रभाव पड़ रहा है। अब अहंकार से, अब अहंकार है और 3 गुण है, अब अहंकार और तीनों गुणों में से जो रजोगुण है उसका जब संपर्क होता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो जब अहंकार और रजोगुण का संपर्क हो जाता है और भगवान की दृष्टि और काल के प्रभाव पड़ता है, तो उसमें शब्द उत्पन्न हो जाता है। तो शब्द पहला चीज है, शब्द उत्पन्न होता है। और फिर साथ साथ क्या होता है, इंद्रिया उत्पन्न होती है, जो हम देखते हैं हमारा इंद्रिया है। तो 2 चीज उत्पन्न होती है, शब्द और इंद्रिया। अब ये शब्द
अब शब्द जो है जब फिर भगवान की दृष्टि पड़ता है और रजोगुण की साथ वो मिलता है और काल की प्रभाव पड़ता है, तो इस शब्द से क्या उत्पन्न होता है? आकाश उत्पन्न होता है। तो हमने चर्चा किया था कि सारे सृष्टि, इस जगत, भौतिक जगत में कोई भी वस्तु 5 चीजों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो रही है। पृथ्वी सबसे स्थूल है, जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा सूक्ष्म क्या है? जल है। फिर उससे सूक्ष्म क्या है? अग्नि है। उससे सूक्ष्म क्या है? वायु है। और फिर उससे सूक्ष्म आकाश है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जो है वो सूक्ष्मतर चीज है। तो उससे सबसे पहले क्या हुआ? तो ये हो गए 5 पदार्थ, और फिर 5 पदार्थ के साथ साथ 5 उसको कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो इस 5 पदार्थ के इंद्रियों से जब संपर्क से हम क्या समझ पाते हैं, इंद्रिय की जो अनुभव है उसको सेंस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे स्पर्श, रूप, गंध, शब्द, तो ये सब चीज हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे शब्द हम कान से सुनते हैं, रूप हम आंखों से देखते हैं, स्पर्श हम इस सेंस से, त्वचा से हम अनुभव करते हैं, स्वाद हम जीवा से प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज को कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। और जो 5 चीजें पंच महाभूत, वो है 5 पदार्थ सृष्टि का। तो अब ये 5 पदार्थ और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये 10 चीज सृष्टि होगी। तो अब जब अहंकार से और रजोगुण से और काल के प्रभाव से, भगवान की दृष्टि से, ये 10 चीजों में से सबसे पहला क्या उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ? शब्द, साउंड। सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ। और जब अभी कोई और सृष्टि है नहीं, तो सबसे पहला सृष्टि जो हुआ वो शब्द उत्पन्न हुआ। फिर उस शब्द से और ये 3 गुणों से और भगवान की दृष्टि और काल के प्रभाव से क्या उत्पन्न हुआ? शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। वो 5 जो पदार्थ है, उसकी जो सबसे सूक्ष्मतर चीज है वो आकाश, वो उत्पन्न हुआ। अब फिर शब्द और आकाश और 3 गुण और भगवान की दृष्टि और काल की प्रभाव, ये सारे चीज से मिलाकर क्या बनता है? फिर स्पर्श, स्पर्श की अनुभूति का उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ? पहले शब्द, फिर शब्द से क्या आया? आकाश। फिर उसके बाद क्या आ रहा है अभी? स्पर्श। स्पर्श की अनुभूति उत्पन्न हुआ इस भौतिक जगत में। उसके बाद क्या है? अब स्पर्श, आकाश, शब्द और 3 गुण और भगवान की दृष्टि और क्या? काल के प्रभाव। ये सब चीजों से क्या होगा? क्या उत्पन्न हुआ? वायु। तो इसलिए वायु जब हमारे शरीर में लगता है तो स्पर्श की अनुभूति होती है। तो वायु उत्पन्न हुआ। तो अभी 4 चीज उत्पन्न हो गया। अब उसी तरह फिर ये सारे चारों चीज और फिर भगवान की दृष्टि और काल के प्रभाव से वायु के बाद क्या उत्पन्न हुआ? रूप का उत्पन्न हुआ। तो रूप हम देखते हैं। तो उसके बाद फिर रूप और ये सारी चीज की जो है क्रिया से क्या हुआ? रूप के बाद अग्नि का उत्पन्न हो गया। तो अग्नि की प्रभाव से हम, अग्नि में रूप होता है। तो हम इस तरह से अभी 6 पदार्थ उत्पन्न हो गया। फिर उसी तरह से और दृष्टिपात कर रहे हैं और काल के प्रभाव से फिर उसके बाद अग्नि के बाद क्या आया? स्वाद। स्वाद की जो अनुभूति है वो उत्पन्न हुआ।
और फिर उसके बाद उत्पन्न हुआ जल, और फिर उसके बाद ये सारी चीजों से उत्पन्न हुआ गंध, और फिर गंध के बाद पृथ्वी, जो सॉलिड चीजें। तो ये हम क्या देख रहे हैं, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये 5 जो है उस सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये एक के बाद एक सृष्टि हुआ। और फिर 5 पदार्थ ये सृष्टि का जो है आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तो ये 5 पदार्थ और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो ये उत्पन्न हुआ। और दूसरा तरफ जब ये अहंकार और रजोगुण से मिलता है तो एक तो साउंड उत्पन्न होता है, तो साउंड से, शब्द से ये सारी चीज उत्पन्न हुआ। और दूसरे तरफ इंद्रिया उत्पन्न होती है, तो जो इंद्रिया की जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है। तो इंद्रिया में ज्ञान और क्रिया, ये इंद्रिया को 2 भाग में भाग कर सकते हैं कि एक ज्ञान इंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। तो आँख, कान, नाक, ये सब का जो शक्ति है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है इस सृष्टि का जो प्राइमरी मटेरियल्स है, जो पदार्थ है, वो सारे भगवान की कैसे हो रहा है, भगवान की दृष्टि से, और जो शुरू से प्रधान से महत्त्व है, उसके बाद ये सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रकट होते चले जा रहा है। भगवान को और कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, सिर्फ दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टिपात से ये सृष्टि हो रही है। और जब ये सारे पदार्थ से फिर ब्रह्मांड सृष्टि हो जाती है, तो असंख्य ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड क्यों कहते हैं हम उसको, अंड की तरह, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे पदार्थ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और फिर आप एक एक ब्रह्मांड में को, ब्रह्मांड के अंदर जाके क्रिएशन होना चाहिए, सृष्टि होगा। तो ब्रह्मांड की जो ओरिजिनल पदार्थ है वो सृष्टि हो गया, ब्रह्मांड सृष्टि हो गया। और फिर उस एक एक ब्रह्मांड के भीतर भगवान कौन, महाविष्णु से अभी ये सारी चीज उत्पन्न हुआ। अब वो महाविष्णु अपने आप को फिर विस्तार करते हैं और एक एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं। आप जब एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किए तो उनका नाम क्या है, गर्भोदकशायी विष्णु। तो अब एक एक ब्रह्मांड के अंदर जाके अब क्या होगा, सृष्टि होगी। तो आप गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में जब भगवान एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, भगवान की गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से क्या उत्पन्न होता है, एक कमल उत्पन्न होता है। और फिर उस कमल के ऊपर क्या, कौन उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की पहला जीव। तो वो सारे इस पदार्थ से उत्पन्न हुए, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव है इस ब्रह्मांड में जो भगवान सृष्टि करते हैं। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने इस पूरा ब्रह्मांड को अलग अलग लोकों में विभाजित करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में 14 ऐसा लोक होता है, जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सत्यलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, इस तरह से 14 लोक है या 14 भुवन है। और फिर इसमें ब्रह्मा जी का जो जीवन है, जब तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं तो ये ब्रह्मांड रहता है। और ब्रह्मा जी का भी एक दिन में वो फिर थोड़ा सा सृष्टि होती है, कुछ लोक सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद कुछ लोक नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा सृष्टि होती है। इस तरह से सेकेंडरी क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। और फिर और उसी में ब्रह्मा जी फिर ये सारे पदार्थ को लेके
मनुष्य, पशु, पक्षी, देवताएं, ये सारे फिर सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से हम सबका शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन हम सब सृष्टि नहीं हुए, हम सब क्या भगवान की नित्य अंश है। हमें यह शरीर प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं मामे वांश जीवलोके जीव भूता सनातना, ये जो इस संसार में जो जीव है ये मेरा नित्य शाश्वत अंश है। लेकिन इस संसार में आके वो कष्ट पा रहा है, किस लिए? इस अहंकार या अज्ञानता के कारण। आप समझिए कि इस जगत भगवान कह रहे हैं पुनः सृष्टि करते हैं और पुनः क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। तो ये जगत क्या है? टेम्पररी है। हमारा शरीर भी क्या है? टेम्पररी है। इस जगत की हर एक चीज अशाश्वत है। तो ये शरीर इस 5 चीजों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन, हम कितना भी करके नहीं रह सकते हैं। उसी तरह ये पृथ्वी भी, ये ब्रह्मांड भी इस 5 चीजों से बना हुआ है, ये भी नष्ट हो जाएंगे। क्या शाश्वत है? भगवान की धाम, भगवान और हम सब जीव आत्माएं, हम सब शाश्वत हैं। लेकिन अभी हम ये अशाश्वत जगत में हैं। तो हमारा जीवन के लक्ष्य है कि हम ये अशाश्वत जगत से को हम अपना घर ना समझें और हम अपना परिचय, असली परिचय को हम जगाएं कि हम भगवान की नित्य अंश है और हम भगवान की धाम में हम वापस जा सके। भगवान ये गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ति न बढ़ते। चाहे आप ब्रह्म लोक में चले जाएं, चाहे पाताल लोक में जाएं, हर जगह पे क्या है? जन्म मृत्यु है, बच नहीं सकते कोई भी। लेकिन केवल जब भगवान की धाम में, भगवान कह रहे केवल जब मेरा पास वापस आता है तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो चाहे हम अमेरिका चले जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, स्वर्ग लोक में भी चले जाएं, लेकिन ये मृत्यु, जन्म मृत्यु से हम बच नहीं सकते हैं। केवल एकमात्र सॉल्यूशन है, उपाय है कि भगवान के आश्रय लेके हम अपने आप को शुद्ध करके इस जीवन के बाद हम भगवान की धाम में, नित्य धाम में हम प्रवेश कर सके। और इसीलिए ही भगवान यहाँ पे आए हैं, आते हैं युग युग में भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, आके हमें बताते हैं कि हमारा जीवन के लक्ष्य केवल खाना नहीं है, या केवल सोना नहीं है, या बड़ा बड़ा घर नहीं बनाना, क्योंकि ये बड़ा घर रहेगा ही नहीं। ये सारे भगवान की सृष्टि के अंश है और एक दिन सारे नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हम क्यों इस भौतिक जगत में आए, क्यों हम भगवान की नित्य धाम में नहीं रह पाए, क्या हमारा अंदर अशुद्धि है, क्या हम अपने आप को शुद्ध करें और भगवान की धाम में प्रवेश करने का योग्य हम बना सके। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए भगवान युग युग में आके धर्म का स्थापन करते हैं। और तो ये हमें हमें समझना है ये, और हम इतना भाग्यशाली है कि हम श्रील प्रभुपाद इस ज्ञान को हमें दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को छोड़ के हम भौतिक जगत में लगे हुए जो है अज्ञानता के कारण सोचते यही मेरा घर है, जो भगवान कह रहे हैं ये पुनः पुनः नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए, सोच के देखिए, ये एक एक पदार्थ भगवान की दृष्टि से उत्पन्न हो रहा है। ये सारे पदार्थ किसका है? ये भगवान का है। उस पदार्थ से इस पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सारे असंख्य अनंत ब्रह्मांड, ये किसका है? भगवान का है। भगवान की साथ से ये सारे उत्पन्न हुआ है। लेकिन हम कितना अज्ञानता में हैं, हम सोचते ये मेरा है, हम सोचते ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये जगह मेरा है। लेकिन मेरा, हम बोल सकते हैं मेरा है, लेकिन रख नहीं सकते हमेशा हमारा पास। हमारा एक दिन ये शरीर भी हमारा नहीं है।
ये शरीर भी चला जाएगा और ये सारी चीज चला जाएगा। तो असली ज्ञान क्या है, हम समझे कि ये सारे भगवान के हैं और हमें यहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह मिला है, कुछ शरीर मिला है, तो ये सारे भगवान का है, लेकिन मेरा पास है। तो इसको क्या करना है, भगवान की सेवा में उसको लगाएं, ताकि हम ये सारे चीज से मुक्त होके जो हम शुद्ध रूप से हम भगवान के पास हम जा सकें, जो हमारा असली घर है। तो ये ही भक्ति है। भक्ति का मतलब ही है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि हम अहंकार से मुक्त होके, उपाधि से मुक्त होके कि हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम वो है, ये सब टेम्पररी चीज है, उससे मुक्त होके कि हम कृष्ण की सर्वेंट है, सेवक है, कृष्ण के अंश है। और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान की सेवा में हमारा इंद्रिय, हमारा मन, हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति है। और इसलिए हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए वो भी हमें समझना है कि भगवान कह रहे ये जगत, पूरा जगत ही टेम्पररी है, ये सारे चीज एक बार नष्ट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो हम चाहे भगवान से मांगे कि हमें एक घर दीजिए, हमें कहीं कहीं धन दीजिए, लेकिन क्या है, वो तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये अज्ञानता है ये सब चीज भगवान से मांगने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम, पहले बोले ये नहीं मांगता हूं, क्या धन नहीं मांगते हैं, क्यों ये धन नहीं रहेगा हमेशा। तो ना धनम ना जन्म, कि मेरा मित्र हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरा जो है अनुगाही हो, ताकि सब मेरा प्रशंसा करे, मेरा नाम हो, नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म, नहीं, ना सुंदरी कविताम, मुझे सुंदरी स्त्री का भी नहीं चाहिए। मम जन्मानी जन्मानीश्वरे भवतात भक्ति रहितु कित्वयि, हमें जन्म जन्म से आपकी चरण में अहितु की भक्ति, प्रेम भक्ति ये उत्पन्न हो, क्योंकि हम आपकी अंश हैं। और ये प्रेम भक्ति ही एकमात्र योग्यता है कि भगवान की शाश्वत धाम में प्रवेश करने के लिए। और उसको छोड़ के अगर हमें कुछ भी इच्छा रह गया कि हमें ये चीज़ का एंजॉय करना है, ये चीज़ का भोग करना है, तो हमें उस हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होगी और ये टेम्पररी जगत में हमें जन्म मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ये चक्र चलता रहेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे प्राप्त होता है, क्यों कभी किसी का सांप की योनि प्राप्त होता है, हमारा इच्छा कारण हम कुछ भोग करना चाहते हैं भगवान को छोड़ के, इसलिए हमें अलग अलग योनि प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जगत अशाश्वत है और हम भगवान की शाश्वत धाम में हम प्रवेश करें। तो यहाँ पे ही हम विराम देते हैं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Yes.